जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास महात्मा कथा अध्याय 8वां, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपक श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवार सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए, उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वार पर पृथक मिट्टी द्वारा द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुंदन, कुमुद कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्व तो मंडल बनवाए, उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त वत्सल संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों का प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति में रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी के एक संपन्निक ब्राह्मण को निमंत्रण करें, प्राप्तकाल स्नान और देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथा दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा से द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्बल विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घरवालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवता से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि विधान से पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक का व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्मा सुनता है, सुनाता है, भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास कथा अध्याय 8वां संपूर्ण। कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप में वह रोज ऐसे बातें करती है जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में वास करते हैं। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों की सर्वथा प्रस्तुत होते हैं।
प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। प्रभु ने बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई की एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्त की भावना से भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्मा बाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई बोली, क्या करूँ महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वहीं सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्मा बाई की बुद्धि फिर गई है, यहाँ तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इनकी खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हैं। महात्मा जी कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई साफ करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह भगवान आए तो बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल गए हैं, मुझे जाना है। माँ फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ हे प्रभु। भगवान सोचने लगे, आज माँ क्या कर रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी भी रोज़ वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा। फिर भी जल्दी जल्दी भगवान ने बिना पानी पिए मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा हैं उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उनसे मेरी माँ को गलत कैसे पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कह दी। भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए, तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नित्य कर्म हमें संतों के लिए है, आप तो जैसे पहले की खिचड़ी बनाते हो वैसे ही बनाओ। आपके भाव से ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं और आपके पास आते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान की आंखों में से आंसू आ रहे हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।